शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ के बीच 60 सेकंड की मीटिंग हुई। बाजवा पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आए, जबकि इमरान खान अपने टॉप जनरल से आंखें चुराते रहे। इस शॉर्ट मीटिंग की चर्चा इस्लामाबाद से लाहौर तक हुई। इस्लामाबाद में लगातार खबरें आ रही हैं कि इमरान के सांसद विपक्षी कैंप में जा रहे हैं और इन सब के बीच इमरान ने बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान किया। संसद में वोटिंग से पहले वजीर आजम क्या सरप्राइज दे सकते हैं, यह हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जनरल बाजवा ने इमरान खान को सलाम के साथ आखिरी पैगाम भी दे दिया। आर्मी चीफ ने आज वजीर आजम को बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। रिपब्लिक डे पर पाकिस्तान में इमरान बाजवा की चर्चा है। परेड के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम मंच से उतरे, थोड़ी दूर आगे बढ़े, तभी जनरल बाजवा आए। उन्होंने कुछ बातें की। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी की रवानगी तक अपनी नशिस्तों पर आर्मी चीफ ने आगे बढ़कर वजीर आजम को गाड़ी में बिठाया और सैल्यूट करके विदा कर दिया। वजीर आजम के हमरा है। मौका ऑफिशियल था, लेकिन पाकिस्तान में हल्ला है कि जनरल ने इमरान को फाइनल मैसेज दे दिया। पाकिस्तान जनाब इमरान खान 23 मार्च की परेड हुई। अमूमन परेड के हवाले से तस्वीर बनती हैं, ख़बरें बनती हैं, लेकिन अब ख़बरें बन रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब स्टेज के ऊपर गए तो आर्मी चीफ सदर के हमरा खड़े हुए थे। उन्होंने सलूट नहीं किया, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और इमरान खान को बताया कि आपने वहाँ पर खड़ा होना है। इमरान खान जिस तेज़ी के साथ घूमकर अपनी जगह पर खड़े हुए, उसके ऊपर भी लोग तज्ज़िये कर रहे हैं। फिर बाद में ज़ाहिर वीडियो शेयर हुई जिसके अंदर आर्मी चीफ वज़ीर आज़म इमरान खान को खुदा हाफिज़ कर रहे हैं और गाड़ी के करीब खड़े होकर वो सलूट भी मार रहे हैं। जनरल ने इमरान को क्या कहा, यह समझना रॉकेट साइंस नहीं है। क्या दोनों के बीच 25 मार्च को लेकर बातचीत हुई? क्या 25 मार्च को इमरान सरकार गिरेगी और शहबाज शरीफ अगले पीएम होंगे? पर इमरान इतनी आसानी से शिकस्त कबूल नहीं कर रहे। वजीर आजम ने जो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले सरप्राइज देने का ऐलान किया है, इमरान का सरप्राइज क्या होगा? क्या नियाजी ने सियासत के लिए कोई डील की है? लगता है अगले 24 घंटे में पाकिस्तान से बड़ी खबरें आ सकती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम ऐलान किया है, कहा है कि किसी भी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या चोरों के दबाव पर इस्तीफा दे दूं, ये उन्होंने सवाल किया और कहा कि हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन्हें इस्तीफा नहीं दूंगा। हुकूमत गिर भी गई तो चुप नहीं बैठूंगा, लड़ाई होने दें, वक्त बताएगा इस्तीफा कौन देगा। वोटिंग से एक दिन पहले ऑपोजिशन को सरप्राइज दूंगा। ऑपोजिशन ने दबाव में आकर अपने तमाम कार्ड शो कर दिए हैं। चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी है। चौधरी निसार से 50 साल पुराना ताल्लुक है, इनसे मुलाकातें होती रहती हैं। जो भी फैसला करना है चौधरी निसार खुद करेंगे। फौज के साथ आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हामिद मीर साहब, वजीर आजम इमरान खान का अहम बयान, कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन्हें इस्तीफा नहीं दूंगा। इस वक्त क्या सोच रहे हैं वजीर आजम? वो सरप्राइज जो है वो तो पता चल जाएगा वो क्या होगा, लेकिन असल बात यह है जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में भी की है कि अगर आप कहते हैं बड़े एतमाद के साथ कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, तो फिर आप उस पर वोटिंग से भाग क्यों रहे हैं? वोटिंग से अगर भाग रहे हैं तो उसका मतलब है कि फिर आपके पास कोई कार्ड नहीं है, और अगर आप कोई सरप्राइज देना चाहते हैं तो वो सरप्राइज ऐसा ही होगा कि आप ऐसे हालात पैदा करेंगे कि पाकिस्तान में कोई सियासी और आईनी बहरान पैदा हो जाए। इमरान खान बयान दे रहे हैं और विपक्षी नेता वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को विपक्ष ने अपना पीएम कैंडिडेट बनाया है। शहबाज शरीफ नंबर गेम में आगे दिख रहे हैं। वजीर आजम की कुर्सी के करीब आते ही इमरान के सियासी दुश्मनों का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा है। अपने आप को खान कहलाता है यार, ये कहां का खान है आप मुझे बताएं। खान तो इज्जत वाले होते हैं, खान तो गैरत वाले होते हैं, खान तो बहादुर होते हैं। ये कहां का खान है? ये बनी गाला का खान हो सकता है, ये फनी गाला का खान हो सकता है। गैरत है तो मुकाबला करो, इमरान मुकाबला करो। बुज़दिल गाली देता है, बुज़दिल भागता है, मर्द है तो मुकाबला करो।
संसद में मुकाबला करना खान के लिए मुश्किल है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि आर्मी चीफ ने वजीर आजम को आज तक का समय दिया था। पाकिस्तान में फौज और सरकार के बीच अनऑफिशियली डील की चर्चा है, जिसमें इमरान को ओआईसी कॉन्फ्रेंस और रिपब्लिक डे परेड तक वजीर आजम बने रहने की इजाजत मिली थी। जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है, बल्कि उससे पहले से पाकिस्तान इज एट अ स्टैंड स्टिल। कोई ब्यूरोक्रेसी किसी तरह का काम करने को नहीं तैयार, इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटी है। और मैं ये उनसे कहूँगा कि उनको चाहिए कि इस वक्त ग्रेसफुली ये छोड़ दें। इंतशार जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गालम गलोच की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स, वेदर दे आर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कर रहे हैं, वो भी गैर मुनासिब। जो सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है वो भी बहुत गैर मुनासिब है। जिस तरह के उनके मिनिस्टर लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं या उनके मेंबर, वो भी बहुत गैर मुनासिब है। वो भी उससे रिफ्रेन करना चाहिए। मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप कोई इस तरह की बात कर दें जिससे कि पाकिस्तान बच जाए, और उसमें यही एक तरीका है कि आप यू शुड रिजाइन। रिपब्लिक डे परेड देखते हुए इमरान लगातार मुस्कुराते रहे। ऐसा करके इमरान क्या छिपा रहे थे? इस्लामाबाद में खबरें हैं कि इमरान खान 25 मार्च को फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। यह भी दावा है कि संसद में भाषण के बाद वो कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन इमरान खान से पहले उनके करीबियों ने पाकिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया है। पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद अपने परिवार के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। इमरान के चीफ सेक्रेटरी आजम खान तो बिना इस्तीफा दिए ही 9-2-11 हो गए, और इमरान के पूर्व सलाहकार शहजाद अकबर जनवरी में ही इस्तीफा देकर लंदन चले गए। दावा है कि अगला नंबर इमरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ का है। इस भगदड़ की वजह समझिए। आजकल इमरान के बागी सांसद टीवी चैनलों पर तब्दीली सरकार की पोल खोल रहे हैं। हर घंटे कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा है। आप लोगों ने राब्ता किया है तहरीक इंसाफ की क़यादत से, और शायद आप वापस चले जाएंगे अगले 2-3 दिन में। तो मैंने कहा शायद आप, इमरान खान साहब ने वो जो तकरीर में कहा था वापस आ जाओ, तुम्हारे बाप की जगह पे हूँ तो कुछ नहीं कहूँगा, माफ़ कर दूंगा, तो शायद आप वापस जा रहे हैं। और मुझे शर्म आती है कि मैंने इस पार्टी में 3.5 साल क्यों गुजारे हैं। हामिद मीर साहब, इतने गलीज मैसेजेस आए और मैं ब्लॉक कर करके था, और फेसबुक पे इतनी गलीज इन्होंने कैंपेन की, और फिर मैंने पता करा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसमें सिर्फ बंदे ही केपीके के शामिल हैं। अच्छा, ना कोई पंजाब का शामिल है, ना कोई सिंध का शामिल है, ना बलोचिस्तान का शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून आमतौर पे तो बड़े महजब लोग होते हैं। मैं तो अब पूरा मैंने पता कराया, कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, और उसके बाद जो उनके कमेंट्स उनका पता कराया, तो फिर पता चला कि खान साहब के मुशीरों ने मशवरा दिया खान साहब को इनके नंबर्स डालें टीवी पे, और उसके बाद हम अपनी कैंपेन टीम को दे देंगे जो इनका सत्यानाश करेंगे। बागियों को घेरने की कोशिश में इमरान एंड कंपनी का सत्यानाश हो गया। मुल्क में इमरान का ग्राफ नीचे जा रहा है और जनरल की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। परेड के बाद बाजवा के चारों तरफ पाकिस्तानियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इमरान ऐसी तस्वीरों का बस ख्वाब देख सकते हैं, और हकीकत में वजीर आजम के पास लिमिटेड ऑप्शन बाकी हैं। इमरान अपनी इज्जत बचाने के लिए चाहे तो खुद इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा ना किया तो वोटिंग के बाद हटना तय लग रहा है। ये भी खबरें हैं कि विदेशी फंडिंग केस में इमरान खान की कुर्सी जा सकती है और जेल जाने का भी डर है। मैंने बहुत से वकीलों से ये पूछ लिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बड़े क्लियर हैं। वो कहते हैं 342 है मेंबरशिप, उसकी मेजॉरिटी जो है 172 बनती है, 172। जितने मर्जी हो आए जाएं, 172 की मेजॉरिटी चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए। और अगर उसको ओवरथ्रो करना है तो फिर भी 172 से ज़्यादा चाहिए आपको उनको ओवरथ्रो करने के लिए। अब हुकूमत तो ये कह रही है कि जी अगर 10 लोग चले जाते हैं और समझे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर उनके पास 162 हैं ऑपोजिशन के पास, हुकूमत के साथ 180 कितने थे, 179 थे, कितने थे, और उनमें से 12 निकाल दें तो उनकी फिर भी 172 नहीं बनती, 167 बनती है। तो अगर 167 बनती है तो उनको चाहिए 172, तो गवर्नमेंट नहीं बना सकते वो। मगर अगर जो एलाइज हैं वो हुकूमत को छोड़ के
और ऑपोजिशन की तरफ चले जाते हैं। तो ऑपोजिशन के 162 में आप डाल दें 15, कम से कम 24 है ना उनके, उनमें 162 प्लस 15 177। तो ये तो हो गई, दे कैन मेक अ गवर्नमेंट। आज इमरान ज्यादातर वक्त अकेले ही परेड देखते नजर आए। आसमान में फाइटर जेट ढूंढने में इमरान को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फौज के साथ दूरी मंच पर भी दिखाई दी और किसी मिलिट्री कमांडर ने इमरान की मदद करने की जहमत तक नहीं उठाई। फौज से इमरान की 2 गज वाली दूरी साफ साफ दिख गई। मुल्क में परेड का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और करोड़ों लोगों को भी हकीकत का पता चल गया। इमरान के साथ पहले क्या होता था और अब क्या हुआ, इसका अंतर पाकिस्तानी पत्रकारों ने बताया। पहले इसी परेड के ऊपर उनको आसमान की तरफ उंगलियां कर करके बताया जाता था कि कौन सा जहाज़ उड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा था। एक गर्मजोशी आपको नज़र आती है, एक तवानाई नज़र आती है, कुर्बत नज़र आती है, और प्रोटोकॉल को नरम करते हुए, प्रोसीजर को नरम करते हुए एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इस मरतबा वो आपको न कुर्बत नज़र आई, न तवानाई नज़र आई, न गर्मजोशी नज़र आई, प्रोटोकॉल नज़र आया, प्रोसीजर नज़र आया और फासला नजर आया। पाकिस्तान में फौज के नक्शे कदम पर पत्रकार, मीडिया हाउस और इमरान के पुराने दोस्त भी चल रहे हैं। जो लोग कल तक इमरान के कसीदे पढ़ते थे, उनके लफ्जों में तब्दीली आ गई है और यह इमरान सरकार के हटने का बड़ा रुझान माना जा रहा है। बहुत से ऐसे दफाई तजिया निगार और हमारे सहाफ़ी दोस्त, एंकर दोस्त जो माजी में इमरान खान साहब की बहुत खुलकर तारीफ़ें करते थे, उनकी हमायत करते थे, उनके ख्यालात में भी तब्दीली आई है। ज़रा देखिए कुछ शख्सियात जिनके ख्यालात में तब्दीली कैसे आई माजी में और अब वो क्या कहते हैं। इमरान खान एक खुद ऑनेस्ट आदमी है, उसने तहिया किया है कि मैंने करप्ट लोगों से हिसाब लेना है। अब किसी ने कहा कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, फिर हमने यकीन कर, हम हैं क्या चीज? खोपड़ी हमारे पास नहीं है, अकल हमारे पास नहीं कि हम पहले दिन ही मुंह पे मारे इनके कि क्या बातें कर रहे हो भाई, हमारे साथ मजाक ना करें आप। हम जानते हैं आप क्या चीज हैं, हमें पता है आप लोगों के अंदर क्या है और बाहर क्या है, हमें यह भी पता है कि आपके दाएं बाएं कौन लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब को एक क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने पहले 100 दिनों में पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में, जो उसको इमीडिएट खतरात थे उनसे निपटने में बड़ी तनदही से काम किया है, वो काफ़ी हद तक उसमें उनको कामयाबी हुई है। इमरान खान साहब उन्होंने तो जो हमारी उम्मीदें थी उनको पानी फेरने के लिए, मेरा ख्याल है इतना पानी पाकिस्तान की नहरों में, दरियाओं में नहीं जितना उन्होंने फेर दिया हमारे ऊपर। मैं तो नहीं जानता जी कि इमरान क्या करेगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो क्या नहीं करेगा। वो हजरत आसिफ जरदारी और किबला नवाज शरीफ की तरह मुल्क को लूटेगा नहीं, ये मैं कुरान पे हलफ दे सकता हूं। वो उन लोगों की तरह लोगों को अंधाधुंध नवाजेगा नहीं। सो आई हैव रीविजिटेड कि ईमानदार बंदा हो, थर्ड फोर्स हो, वो सारे शौक कुदरत ने मेरे पूरे कर दिए। मैं कहता हूं आप जो मर्जी कर लो कि हमने ये तोप चलाई वो तोप चलाई, लोगों ने अपने घरों के चूल्हों से पूछना है, खाली हंडिया बताएगी इकोनॉमी कैसी। इमरान सरकार ने कई पत्रकारों को नौकरी से निकाला, इसमें एक नाम हामिद मीर का भी है। आजकल यही पत्रकार सोशल मीडिया पर इमरान और उनके मंत्रियों की सीक्रेट फाइलें खोल रहे हैं। इमरान ने पाकिस्तानी आवाम को तब्दीली का नारा दिया था, पर इमरान सरकार की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस देखकर उनके फैंस की बातों में भी तब्दीली आ गई है। वो एक्सपर्ट्स तलाश करता है, उसने शौकत खानम बनाया नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई या नहीं बनाई, उसने वहां पुलिस ठीक की या नहीं की, उसने स्कूल इंप्रूव किए या नहीं किए, हॉस्पिटल इंप्रूव किए, 1 अरब दरख्त लगाए। कश्मीर के मामले तो हट चुके हैं, हट गए जाएंगे, कोई सफारती मुहिम नहीं चलाई, भूल चुके कश्मीर को। इन्हें कोई गरज नहीं है कश्मीर से, इन्हें सिर्फ अपने अंदरूनी मामला से और हुकूमत से गरज है। हुकूमत चलाना इनके बस का नहीं है, डिलीवर कुछ नहीं हो रहा और कुछ डिलीवर होने का इम्कान नहीं है। एक तवक्को से ज्यादा इमरान खान एक ज़हीन तरीन मौजूदा सियासी जो लैंडस्केप है, जो मंजरनामा है, ज़हीन तरीन सियासतदान साबित हुए हैं। इस पूरे सियासी खेल में एक ही आदमी रेलिवेंट है, उसका नाम है इमरान खान। बाज लोग वज़राए आला भी हैं, वजीर भी हैं, वो कोई काम नहीं करते, वो लेकिन वो हैं वहां पर, एक काम करते हैं करप्शन। उन्हें करप्शन के अलावा एक ही काम करना आता है, करप्शन करना, उन्हें और कोई काम नहीं है। इमरान साहब जो है उनका जो मेरिट का पैमाना है वो बड़ा हार्श और बड़ा सख्त है, उसमें वो जेंडर की तमीज नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर जितने वादे तोड़े हैं उसमें मीडिया की आजादी सबसे टॉप पे है, जो तोड़ने जा रहे हैं और तोड़ते आ रहे हैं बेसिकली। वो
पागल कहा करते थे उस आदमी को जो मीडिया के रेवोल्यूशन को रोकने की कोशिश करे। ये अपने अल्फाज हैं इमरान खान साहब के, और मैं हैरान हूं को हो क्या गया है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इमरान खान जा रहे हैं, फौज ने न्यूट्रल रहने का ऐलान किया है और इमरान खुद इस्तीफा देने की बात करते हैं। इमरान ने रिजाइन किया तो आगे क्या हो सकता है? सेना चाहे तो सत्ता संभाल सकती है और कुछ दिनों के बाद फिर से इलेक्शन कराया जाएगा। विपक्षी पार्टियां शहबाज शरीफ को अपना पीएम चुन सकती हैं। यह भी हो सकता है कि इमरान खुद इस्तीफा देकर अपनी पार्टी के किसी नेता को पीएम बना दे। 47 में आपने पाकिस्तान बना लिया, लेकिन उसके बाद से आज तक पाकिस्तान का कोई वजीर आजम अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। पाकिस्तान में कभी भी जमहूरी सिस्टम आया ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। आज भी हम 23 मार्च के दिन एक वजीर आजम की इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि उसे वो किस तरह अपना टेन्योर पूरा करे और किस तरीके से उसे टॉपल किया जाए। ये बहस है ना। पाकिस्तान में अगर एक सियासी हुकूमत है तो उस सियासी हुकूमत को हटाने का जो तरीका है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, या वो खुद इस्तीफा दे दें। इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम है और खेल के मैदान से लेकर सियासत तक उनके कई रिकॉर्ड्स की चर्चा हो रही है। ये रिकॉर्ड अगले कुछ दिनों में बन सकते हैं। इमरान खान अगर हटाए गए तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। वहां पिछले 70 सालों में किसी भी पीएम ने 5 सालों का टर्म पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक किसी वजीर आजम को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया नहीं गया है। इमरान ये रिकॉर्ड भी बना सकते हैं और इमरान शायद ऐसे पहले पाकिस्तानी पीएम हैं जिसे लगातार कोशिशों के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन नहीं किया है। इमरान के लिए 25 मार्च खुद को बचाने की आखिरी जंग है। जीतने का चांस कम है क्योंकि भाजपा और विपक्ष ने वजीर आजम को घर भेजने की तैयारी की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।